सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोकुल में आनंदोत्सव मनाया जा रहा था भगवान के जन्म का, लेकिन वहीं पर मथुरा में दुख भी है। ठीक उस प्रकार से सुख और दुख की अनुभूति हो रही थी जैसे एक पिता की दो पुत्रियां हैं। पिता ने अपने दोनों पुत्रियों का विवाह एक ही गांव में किया। एक बेटी का विवाह किया किसान के घर, उसका पति खेती बाड़ी करता था। एक बेटी का विवाह किया कुम्हार के घर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। दोनों बेटियां एक ही गांव में हैं। समय बीता, आज पिता की इच्छा हुई कि चल करके अपनी बेटियों से मिलाऊं। सो अपने बेटियों से मिलने गया, और जब अपने बेटियों से मिलने गया तो बड़ी बेटी जो किसान के घर ब्याही थी उसके घर गए। बेटी ने देखा पिताजी आए हैं, बड़ी आनंद में हो गई, खूब सेवा की। पिता ने पूछा, बेटी एक बात बताओ, खेती बाड़ी तुम्हारी सुंदर है ना? पिताजी आपके आशीर्वाद से इस बार खेती इतनी सुंदर हुई है, इतना अनाज हुआ है खेत में, बस ईश्वर थोड़ी सी और करुणा कर दे, थोड़ी वर्षा हो जाए, खेती और सुंदर हो जाए। पिता ने कहा, परमात्मा ऐसा ही करें, खूब वर्षा हो, तेरी खेती और सुंदर हो जाए। दूसरी बेटी के यहां गए। दूसरी बेटी से पूछा, बेटी कैसी हो? पिताजी आपके आशीर्वाद से इस बार मैंने मिट्टी के खूब बर्तन बनाए हैं। इतने बर्तन मैंने बना लिए हैं कि यदि मैं उन्हें बाजार में बेच लूंगी इतना धन हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। बस ईश्वर करुणा करें, कुछ दिन वर्षा ना हो तो मैं अपने उन बर्तनों को पका लूं। पिता वही है। अभी भी एक बेटी को कह के आया, परमात्मा करे खूब वर्षा हो, तेरी खेती खूब सुंदर हो। दूसरी बेटी के यहां गया, अब कैसे एक को कहे तो एक को दुख हो, एक को कहे तो एक को दुख हो। वही पिता है, उसको सुख और दुख दोनों एक साथ अनुभूति हुई। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण एक हैं जो जन्मे हैं। वहीं गोकुल में लोग आनंदोत्सव मना रहे हैं और वहां महाराज कंस परेशान है आकाशवाणी की बात को लेकर के कि हमारा शत्रु 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है। सो ऐसे में हम अपने शत्रु को मारे कैसे?